Namaste ji, Sat Sri Akal, Assalamu alaikum. Yeah, and this is my right hand, this is not left hand. Most of you people say in the comment section कि right hand से सलाम करा करो भैया, ये सीधा हाथ ही है. और आज जिस वीडियो पे रिएक्शन होगा ना माय फैमिली, वो एक हजरत मतलब कि प्रॉफिट का वीडियो है, उन्हीं का वाकया है. एंड इट्स अ बिट लॉन्ग वन, मतलब वीडियो तो बेहद छोटा है, कुछ 2-4 मिनट का ही वीडियो है, पर ये वाकये का टाइटल बहुत बड़ा है और इसके अंदर कहानी बहुत बड़ी और रहस्यमयी छुपी हुई है. तो एक बार मैं टाइटल रीड कर देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाएगा कि व्हाट आई एम सेइंग. हजरत सुलेमान और जन्नत का वाकया, प्रॉफिट सोलोमन स्टोरी. सोलोमन, व्हाट इज दिस? मतलब ये कोई तो प्रॉफिट है, मतलब हजरत है, पैगंबर है अल्लाह के. कसास उल अनबिया इन उर्दू. ओके. मैंने कसास उल अनबिया का नाम तो पहले अच्छे से सुन रखा है, पर मैंने हजरत सुलेमान का नाम कभी नहीं सुना. नॉर्मली सुलेमान नाम सुन रखा है, पर ये नहीं पता कि वो एक हजरत भी है. अपनी कुरान में आपको पता ही होगा कि 25 प्रॉफिट्स मेंशन्ड है. मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैंने एक वीडियो पे रिएक्शन दिया था, उसमें बताया गया था, और उन्हीं में से एक ये प्रॉफिट होंगे. तो लेट्स स्टार्ट द रिएक्शन. देरी किस बात की, पर उससे पहले अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो, क्योंकि वहाँ पर अपना फुल ऑन कॉमेडी कंटेंट होता है दैट यू विल लव वाचिंग. लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, एक बार जाकर के फॉलो जरूर करना. जब अल्लाह के नबी दाऊद अलैहिस्सलाम के वारिस सुलेमान नबी हुए तो वो अल्लाह की दरबार में दुआ मांगने लगे कि ऐ अल्लाह, मुझे वो मर्तबा अता फरमा जो मुझसे पहले ना किसी को मिला हो और ना ही मेरे बाद किसी को मिले. वो दौर एक अजीब दौर था. लोग जिन्नात, काला जादू पे ज्यादा यकीन रखते थे. अल्लाह ने अपने नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए चरिंद परिंद, हवा, जिन्नात को मातहत कर दिया. तो बस अल्लाह के नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम जहाँ भी कुफ्र, नफरत और इंसानों पे जुल्म देखते थे तो आके अपने मौजज़ात दिखाते थे, और यूं इंसान आपको अल्लाह का नबी समझकर सही रास्ते पे आ जाते थे. और अगर कोई जिन किसी इंसान के गिरोह पर हमला करता था, उसे नुकसान पहुंचाता था, तो आप उस जिन को जंजीरों में जकड़ देते थे और आपका तख्त फिजा अपने कंधों पे उठाए फिरती थी. आप आसमानों में परवास करते थे. तो वैसे ही आप आसमान में परवास कर रहे थे, इतने में एक जिन आके आपसे कहने लगा कि ऐ अल्लाह के नबी, जमीन पे बाबिल के पास जिन्नात का एक ग्रोह इंसानों पे जुल्म करता है, और वहाँ के जिन इंसानों में हुलूल करते हैं और फिर इंसानों को तकलीफ दे के ये मनवाते हैं कि उनके पास गैब का इल्म है, और यूं इंसान भी सिरात मुस्तकीम से हट रहे हैं. जैसे ही अल्लाह के नबी सुलेमान ने इस बात को सुना तो आप अपने तख्त को बाबुल की तरफ मोड़ते हैं और उस ग्रोह के पास आके कहते हैं, ऐ तकब्बुर में रहने वालों, अल्लाह से डरो. वो जिन्नात का ग्रोह हजरत सुलेमान की ताकत से नावाकिफ था. उसमें से एक जिन लियाब कहने लगा, हम किसी से नहीं डरते और हम अपनी मर्जी चलाते हैं. और उसके कबाइल के कुछ जिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के तख्त के चारों तरफ से आ जाते हैं और कहते हैं, अगर तू वाकई सच्चा है तो हमें कैद करके दिखा. तो बस अल्लाह के नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसे ही अपनी असा उन जिन्नात की तरफ करते हैं तो हवा और मिट्टी का एक अजीब तूफान उठता है और जमीन को चीर के लोहा निकलता है और जंजीरों में तब्दील हो जाता है, और वो जंजीरें हर उस जिन की गर्दनों पे आ पड़ती हैं. वो तमाम के तमाम जिन जमीन बोस हो जाते हैं और अल्लाह के नबी सुलेमान के कदमों में गिर के कहते हैं कि आप कौन हैं? फिर आप फरमाते हैं, मैं अल्लाह का नबी दाऊद का बेटा सुलेमान हूँ, और अल्लाह ने मुझे इस जमीन पे अमन और सलामती के लिए मुंतखब किया. ऐ ग्रोह जिन, खबरदार हो जाओ, इस जमीन पे फसाद न फैलाओ, वरना अल्लाह का अजाब तुमको फिन्नार कर देगा. यूं वो सारा ग्रोह हजरत सुलेमान की नबूवत और अल्लाह की वहदानियत को तस्लीम करता है, और फिर सब के सब अमन, मोहब्बत और सुकून के साथ जिंदगी बसर करते हैं और वादा करते हैं कि कभी भी किसी भी इंसान को तकलीफ नहीं देंगे. बेशक अल्लाह जिसे चाहे अपनी खास रहमत और ताकत से नवाज देता है. वो हर दुआ को सुनने वाला और सब पे करम करने वाला है. ऐ अल्लाह,
इस पूरे जहान पे अपना करम फरमा और हर इंसान की दुआ को कबूल और मकबूल फरमा। आमीन सुम आमीन। कबूल और मकबूल फरमा। आमीन सुम। क्या बात है, बहुत ही अच्छा वाकया था ये। और इसके अंदर जब जिन्नत मतलब जो डेविल्स थे बेसिकली, उन्होंने नबी सुलेमान मतलब जो प्रॉफिट सुलेमान थे उनसे पूछा कि तू कौन है, तो उन्होंने बोला कि मैं दाऊद का बेटा हूँ, मैं हजरत वाओ मैं। और यही है कि जब तक अल्लाह अपने जो प्रॉफिट्स है, जितने भी हजरत, जितने भी पैगंबर है, उनको भेजता रहेगा ना धरती पे, तो अपन बचते रहेंगे। यही होता है यार, किसी ना किसी ने तो अपने को बचा ही रखा है ना। राइट नाउ वी आर सिटिंग इन अ वेरी सेफ प्लेस। कभी कभी अपने को बहुत डर लगता है, बट कभी कभी ऐसा लगता है कितनी अच्छी सेफ जगह पे बैठे हुए हैं, मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं है लाइफ में। दैट इज इट फॉर टुडे। बहुत छोटे से के अंदर इतने अच्छी तरीके से सम अप किया ना मेहरबान अली साहब ने। उनके चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, मेरे चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, इंस्टा आईडी का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। एक बार चेकआउट तो करिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आई प्रॉमिस यू। इन छोटे छोटे वाक्यों की खासियत यही है कि इनकी फीलिंग आती है कि बार बार सुनो, है ना। ऐसा होता है कि आपके साथ, मतलब मेरे साथ तो होता है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट टू यू। अगर होता है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बिना बताए गए ना आप तो अच्छी बात नहीं है ना। ऐसे फैमिली मेंबर्स बातचीत करते हुए अच्छे लगते हैं। दिस इज किलाया रिएक्ट साइनिंग ऑफ। बाय बाय।